अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। पर जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ ये 2 मिनट में असर दिखाता है। एक फ़कीर का बताया हुआ और किताब का नाम है अमलियात मुजरबिया। ये किताब कोई नई किताब नहीं है, कदीम किताब है। इसका मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मज़ीद जो है मैं जिक्र करूंगा और इसका आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे लोगों को असर हुआ और ये किताब दिखने में कैसी है, इसके तवीज़ात कैसे हैं। ये अमल तब किया जाता है जो आज मैं अमल बता रहा हूँ। एक तो छड़ी के ज़रिए, ये कोई भी छड़ी ले लें, घर में कोई आपके पास पड़ी हो, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो, ज़मीन पे मारा जाता है, वजीफ़ा किया जाता है, तो दूसरा इंसान जिसके लिए किया जा रहा होता है वो मरते दम तक आपके नखरे उठाना, जिसे कहते हैं नाज उठाना, वो उठाएगा। अल्लाह के फजल से ये अमल जहाँ इंसान हाथ उठा के दुआ कर रहा होता है तो इंसान अल्लाह पे तवक्कल रखता है। इसी तरह ये अमल अल्लाह पे तवक्कल रख के दूसरे इंसान को हुक्म दिया जाता है कि वो आपसे मोहब्बत करे और अल्लाह के फजल से वो मोहब्बत करता है। नाजायज़ मकसद के लिए ना करें और यह गुजारिश करूंगा कि अपना नाम ख़ास दुआ जो जुमेरात की ख़ास दुआ होती है उसमें शामिल करने के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ दिया करें। दुआएं तकदीर बदलती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है और आपका नाम ख़ास दुआ में शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह आपने कोई भी लकड़ी की छड़ी ले लेनी है, उसके बाद ये अमल जो है इस छड़ी पे करके इसको ज़मीन पे 3 दफ़ा मार दिया जाता है। जब ये ज़मीन पे छड़ी मारी जा रही होती है तो उस इंसान का 3 दफ़ा नाम भी पुकारा जाता है और दिल में ये तसव्वुर किया जाता है कि वो इंसान आपसे मोहब्बत करे, आपकी बात माने। जो हम किसी इंसान को भी दे देंगे, शोहर हो, भाई हो, महबूब हो, वो इंसान आपकी बात मानेगा। एक बहन ने इसी तरह मैसेज दिया था, पीर पड़ैशी साहब मैं बहुत परेशान हूँ, जिससे मेरी मंगनी हुई है, मंगनी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो इंसान मेरी बात नहीं सुनता। उससे आज तक मैंने जो बात कही उसने उस पे ना ही कहा। मैं ये सोच के परेशान हो जाती हूँ कि शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद अगर इंसान ने मेरी बात बिल्कुल ना मानी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज तक उससे किसी नाजायज चीज का तकाजा नहीं किया। मैंने कोई भी बात उसे कही, उसने उसके लिए इनकार कर दिया। तो मुझे ऐसा अमल बताए मेरा मंगेतर मेरी बात भी सुने। एक और बहन ने मैसेज छोड़ा था, पीर प्रेशर साहब मैं बेहद परेशान हूँ, मेरा निकाह हो चुका है लेकिन अब मेरा शोहर जो है वो मुझे छोड़ना चाह रहा है। उसके मुताबिक वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता है, वो किसी और को चाहता है और वो मजीद ये रिश्ता जारी नहीं रख सकता, वो ये शादी ये निकाह तोड़ना चाहता है। तो बराए मेहरबानी मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती। मेरा जिससे निकाह हो चुका है, मैंने आज तक उसके सिवा किसी के बारे में नहीं सोचा और ना मैं किसी के बारे में सोचना चाहती। तो आपसे ये इल्तमास है, ये गुजारिश है, मुझे भी ऐसा अमल बता दें कि वो इंसान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे और मेरे सिवा किसी और औरत के बारे में बिल्कुल ना सोचे। इसी तरह एक भाई ने मुझे मैसेज छोड़ा था कि पीर कुरैशी साहब मैं दुबई में पिछले 7 साल से हूँ। यहाँ एक लड़की मेरे साथ स्टोर पे काम करती है, मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी है, वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। पिछले 3 माह से वो यहाँ स्टोर से नौकरी छोड़ के कहीं और जा चुकी है। अब अचानक उसने मुझसे राब्ता कम कर दिया है। मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता हूँ, अगर मैं फ़ोन करूँ वो फ़ोन नहीं उठाती, वो यही कहती है मैं कुछ देर तक फ़ोन करती हूँ। 3 दिन पहले मुझे इस बात का इल्म हुआ जब मैं उसको उसके दूसरे स्टोर पे जहाँ वो अब नौकरी कर रही है मिलने गया तो वो किसी और लड़के के साथ थी। मैं उसके बाद बेहद परेशान हूँ, मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपने घर वालों से भी उसका जिक्र किया और वो शादी के लिए उससे राजी थे।
اب میں بہت پریشان ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے، میری مدد کریں۔ تو اس طرح آپ کے میسیجز وغیرہ جو ملتے ہیں ان پہ آپ کی پریشانی کے مطابق ہی میں نے عمل بتانا ہوتا ہے، اور الحمدللہ 2016 سے چینل چل رہا ہے، بعد میں بڑے نئے چینل کھلے جنہوں نے یہاں سے نقل کر کے تویزات وظائف دیا۔ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو علم ہو جائے گا، ویڈیوز وہ والی بھی موجود ہیں جو چوری کر کے یہاں سے تویزات دیتے تھے، اب بھی دے رہے ہوں گے، بتایا کریں ضرور کمنٹس میں تاکہ وہ ہٹوائے جا سکیں۔ چینل بھی کافی بند ہو چکے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ملتا رہا۔ یہ عمل جو آج بتا رہا ہوں یہ بھی ایسا ہی عمل ہے، 2 منٹ میں یہ عمل اثر دکھا دیتا ہے۔ یا اللہ ہو، یا حلیم ہو، یا عزیز ہو، یا کریم ہو، ان اسم مبارک ہو، یہ صفاتی نام ہے اللہ کے، ان کو جب ابارا جاتا ہے، اللہ کو ان صفاتی نام سے ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو یقین کریں پڑھنے کا خاص طریقہ ہے۔ یا اللہ ہو، یا علیم ہو، یا عزیز ہو، یا کریم ہو، ان اسم مبارک کو آپ نے چھڑی سامنے رکھ لینی ہے اور صرف 333 بار پڑھ کے تو پھونک مار کے 3 دفعہ زمین پہ نام لے کے چھڑی کو مار دینا ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔